नेपाल में फ्लैश फ्लड से भारत को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। 290 भारतीयों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है और ये वो लोग हैं जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे या फिर नेपाल घूमने के लिए गए थे। इन सबके बीच 84 भारतीयों को सुरक्षित तो बचा लिया गया। इनमें त्रिशूली 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। और साथ ही विदेश मंत्रालय ने तिब्बत की तरफ मौजूद लगभग 200 भारतीय नागरिकों ने वहां से निकलने के लिए मदद मांगी है। नेपाल में आई इस विनाशकारी आपदा में भारत को भी भारी नुकसान हुआ है। भारत के 290 लोगों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। इस बीच 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है, जिनमें त्रिशूली रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में काम करने वाले 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। साथ ही विदेश मंत्रालय ने तिब्बत की तरफ मौजूद लगभग 200 भारतीय नागरिकों के वहां से निकालने के लिए मदद मांगी है। सबसे पहला कि जो भारतीय नागरिक हैं वहाँ पर जो इस त्रासदी में जिसपे जो अभी तक जिसको पाया नहीं जा रहा है, जिससे कांटेक्ट नहीं कर पाया जा रहा है हम लोग, वो 288 का एक फिगर है। इसमें 73 भारतीय नागरिक हैं जो कि त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और हमारा एम्बेसी जो वहाँ का प्रोजेक्ट का हेड है उनसे टच में है। दूसरा ग्रुप है एक 37 लोगों का और 39 लोगों का जो तमिलनाडु से हैं। ये सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए थे। तीसरा ग्रुप जो है 32 लोगों का है वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, जो कि सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए। चौथा ग्रुप जो है वो 61 लोगों का है जो विभिन्न राज्यों से गए हैं और ये रिचा ट्रैवल टूर्स के माध्यम से वहां गए। और पांचवा जो ग्रुप है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था पहले, वो 33 भारतीय नागरिकों का है जो केरल से हैं। तो ये 5 समूह, मोटा मोटा समूह ये है जो कि 288 का जो मैंने आंकड़ा दिया उसमें बैठते हैं। इसके अलावा चीनी, जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन में जाना पड़ता है, तो वहाँ भी कई एक लोग हैं जो वहाँ पर अभी चूंकि इतना बड़ा त्रासदी हुआ है, डिजास्टर हुआ है, तो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। करीबन 200 का आंकड़ा है। हमारी एम्बेसी वहाँ के सरकार से, स्थानीय इकाइयों से बातचीत कर रही है कि किस प्रकार से उसको वहाँ से निकाला जाए। नेपाल में आई इस विनाशकारी आपदा में फंसे भारतीयों को मदद के लिए विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में एक कंट्रोल रूम बनाया है। नेपाल में बाढ़ की वजह से कई इलाकों में हालात खराब हैं। महाराष्ट्र के कुछ पर्यटक भी वहाँ फंस गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को इन पर्यटकों से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की। उन्होंने पर्यटकों का हाल जाना। मुख्यमंत्री ने पर्यटकों को भरोसा दिलाया कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ है। पर्यटकों से सुरक्षित रहने और धैर्य बनाए रखने के लिए कहा। किती लोक आहेत आपण तिकडे? 4 लोक आहेत साहेब। बरं बरं बरं। आणि आपल्या महाराष्ट्रातले किती लोक आहेत आपले? सर्व महाराष्ट्रातले 115 लोक आहेत। 115 लोक सगळे आपल्या महाराष्ट्रातले आहेत। तुमचे काय आता? काही सगळे इकडले। बरं बरं सगळे नागपूरचे आहेत। बरं बरं बरं, ठीक है। त्यांना तात्काळ संपर्क साधतो आम्ही। और यहाँ पे थोड़ा फंसे हैं, आपका मदद चाहिए सर। पूरी मदद करेंगे, आप चिंता मत करो। आप चिंता मत करिए, सबको मैं वापिस लाता हूँ, बराबर लाता हूँ। व्यवस्था हम पूरी कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए। नेपाल बाढ़ में महाराष्ट्र के कम से कम 115 पर्यटकों के वहां फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। इनमें से 61 पर्यटक रिचा ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की ट्रेवल एजेंसी के जरिए यात्रा पर गए थे। वहीं बाकी लोग व्यक्तिगत रूप से नेपाल पहुंचे थे। 53 पर्यटकों के सागा मानसरोवर क्षेत्र में सुरक्षित होने की पुष्टि हो चुकी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल गए कई श्रद्धालुओं समेत 130 से ज्यादा भारतीय वहां अचानक आई बाढ़ में भारी तबाही मचने के बाद से लापता हैं। ईशा फाउंडेशन के 77 सदस्य लापता हैं, जो इमिग्रेशन सेंटर पर मौजूद थे। इसके संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव ने कहा कि इमिग्रेशन दफ्तर में मौजूद लोगों में से किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। नेपाल में पश्चिम बंगाल के 32 तीर्थयात्री फंसे हैं। उन्हीं में से कोलकाता की रहने वाली 65 साल की सुष्मिता भट्टाचार्य भी हैं।
परिवार वालों का कहना है कि बाढ़ आने के बाद से जिस टूर ऑपरेटर के जरिए वो यात्रा पर गई थी उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। जो एजेंसी है उनके साथ बात हुआ है और उन्होंने ये बताया कि कल को उन लोगों ने जो होटल में था वहाँ से 6:30 बजे चेकआउट किए और तिब्बत बॉर्डर के लिए स्टार्ट किया था। दैट वाज द लास्ट इन्फॉर्मेशन आई गॉट फ्रॉम द एजेंसी। पहले जो बुकिंग की थी तब मुझे नहीं बताई, तब पापा और मेरी वाइफ को बताई थी, क्योंकि वो लोग शायद उतना माना नहीं करते जो मैं करता, क्योंकि मुझे पता है कि क्या क्या इश्यूज हो सकता है उधर। वो लोग भी मना कर सकती थी, बट मेरे तरह जैसे वोकल नहीं थे शायद, तो मुझे बाद में बताया पोस्ट बुकिंग। क्या वजह कि आप नहीं चाहते थे कि वो जाए? मतलब मानसरोवर का टेरेन बहुत डिफिकल्ट है और 5,000 5,500 फीट की ऊंचाई है, तो उसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। और मम्मी शी इज़ रिटायर्ड नाउ, तो फिजिकल फिटनेस कैपेसिटी आई वाज लिटिल डाउटफुल कि वो कर पाएगी कि या नहीं कर पाएगी, तो इसी वजह से आई वाज लिटिल डाउटफुल कि। वहीं मध्य प्रदेश भोपाल के एक परिवार के 29 लोग नेपाल घूमने गए थे। जिस वक्त फ्लैश फ्लड ने नेपाल में तबाही मचाई, उस समय परिवार के सदस्य फोन पर बात ही कर रहे थे। बात करते करते उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ अनहोनी हो गई है, वो बचने के लिए भाग रहे हैं। इतना कहते ही फोन कट गया। तब से उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। हर गुजरते वक्त के साथ परिवार वालों की चिंता बढ़ती जा रही है। खाना खाने के लिए जहाँ रुके थे उसके बाद उनको ये पता चला कि उधर से बाढ़ आ रही है, यहाँ सबको खतरा है कि अपने अपने जान बचाव करके पूरा खाने के थाली छोड़ के, मतलब जो भी झोला जमटा बस पूरा छोड़ के वो लोग पहाड़ चढ़े। पहाड़ चढ़ने के बाद तो किसी के घर के छत में जाके वो लोग रुके कि हम शायद यहाँ सुरक्षित रहेंगे, बच जाएंगे करके। में जाने के बाद फिर किसी फोन करके कांटेक्ट करा कि मतलब हमारी बस तो चली गई है, अब हम लोग छत में आके रुके हैं, अब हमारा भी जान खतरा है, अब हम लोग नहीं बच पाएंगे, हमारे बच्चे को देखभाल कर लेना करके फिर उन लोग ने खुद ने फोन लगा लिया था। तो बस इतनी बात हुई, बात करते करते फोन रख भी नहीं पाए थे। फिर